हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीबी वर्सेस यूएससीएम फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि एसीबी केरला कॉम्बाइंड वर्सेस यूएससी मगडेवर्ग के बीच जो मैच नंबर 3 और 4 खेला जाना है। 1 अगस्त को शाम 6 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगी। ये न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है ECS T10 ड्रेसडन की, जो कि जर्मनी में है। वेन्यू जो रहेगा रग्बी क्रिकेट ग्राउंड ड्रेसडन का रहेगा। अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है। लगभग अभी हमारे चैनल में 430 सब्सक्राइबर हैं। SRK समर के नाम से आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। अब विदाउट लिंक के आएंगे तो आप गलत चैनल पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे नाम से पैसे मांगे जाएंगे। बिल्कुल किसी को पैसे नहीं देना है, बिल्कुल फ्री चैनल है। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसीबी केरला कॉम्बाइंस की। इनके तरफ से ओपन आ सकते हैं अर्जुन नागाथन कैंडी, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म स्लो इनकी रोल है। 32 साल इनकी एज है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर रोल लिखे हैं मैंने, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म स्लो बॉलिंग इनका रोल है, बॉलिंग करते हैं। 32 इनकी एज है। यहाँ पर मैंने लिखे है ECS 2021, जो कि 2021 में खेले हैं। पहले के लास्ट के 2 मैचेस में इनको कुछ करने का मौका नहीं मिला। बाकी मैचेस में आप देखेंगे ओपन आए हैं, जहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों ओपन है। तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी कि वो नॉन स्ट्राइक एंड पे स्ट्राइक लिए हैं, और जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यानी कि वो स्ट्राइक लिए है। तो कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे 9 लिखा है मैंने, यहाँ पे फिर 1 लिखा है। तो कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर मैंने 1 ओवर लिखा है, 1 मेडन, 0 रन 0 विकेट, 4 ओवर 14 रन 1 विकेट। तो कुछ इस तरीके से आपको समझना हो। जैसे यहाँ पर अगर स्टार लगा हुआ हो रन और बॉल के पीछे, तो यानी कि वो नॉट आउट रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से समझाना। तो इनका जो अर्जुन नागाथन कैंडी का ECS 2021 में पहले 2 मैचेस में खेले, कुछ करने का मौका नहीं मिला। बाकी मैचेस में खेले 18-5, 1-31। देखिए इनके टीम से बहुत सारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं, कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो इसलिए ये आपको आफ्टर टॉस बता दी जाएगी लाइनअप और प्लेइंग लिस्ट आने के बाद, इसलिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है। अब वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ गेम चेंजर पिक आपसे छूट सकती है, जो कि आपको GL में बहुत मदद करेगी। 2022 T20 का रिकॉर्ड देख सकते हैं। 2022 T20 का रिकॉर्ड दिखाने का मकसद यह है कि हालिया फॉर्म कैसा है और कौन से रोल में अभी है। बहुत सारे खिलाड़ी पिछले सीजन बॉलिंग नहीं किए थे, बट इस सीजन बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको मदद करेगी। 2022 के जो हाल के महीने में खेले गए हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर ये मैचेस खेले गए हैं। तो आप देख सकते हैं 2022 T20 में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 17 रन, 13 रन ओपन और 1 डाउन आए हैं। और 4 ओवर की गेंदबाजी 14 रन 1 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी 13 रन 1 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी 1 मेडन 6 रन 0 विकेट, 4 ओवर की गेंदबाजी 25 रन 1 विकेट। तो कुछ इस तरीके से है। तो आप इनको अगर ओपनिंग में इनकी लिस्टेड रहती है अगर, तो आप इनको CBC ट्राई कर सकते हैं। बात कर ले कि 2022 T20 में इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, जो कि 5 मैच तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, बाकी 3 मैच। तो टोटल मैच 8 खेले, 165 रन किए हैं, हाईएस्ट स्कोर 85 का रहा है, और स्ट्राइक रेट 123 का रहा है, और 8 मैच में 6 इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिला है, 6 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 4.81 का रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2022 SB लिखा है, यानी कि सॉफ्ट बॉल से इन लोगों ने T10 खेले हैं। नॉर्मल बॉल जो अभी जो मैच में जो खेली जाएगी वो बॉल नहीं, ये है सॉफ्ट बॉल से यहाँ पे T10 खेल के आ रहे हैं। ये उनके रिकॉर्ड है, जहाँ पे बल्लेबाजी तो नहीं की है, पर गेंदबाजी 2 ओवर की दिए हैं 2 मैचेस में, और दोनों मैच में सेम 12 रन 1 विकेट लिए हैं, ओपनिंग गेंदबाजी करने आए हैं। तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड है। बात कर ले अल्फिन थॉमस की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं। 30 साल इनकी एज है। 2022 T20 में आप देखेंगे ECS में पहली बार खेलेंगे। ओपन किए हैं 4 मैचेस में, और 55-6-2-0 करके आए हैं। 55 रन किए थे 43 गेंदों में, नॉट आउट। 2022 में सॉफ्ट बॉल, जहाँ पे SB लिखा हुआ दिखे, वो S फॉर सॉफ्ट, B फॉर बॉल है। तो 2022 सॉफ्ट बॉल T10, ये T10 के हैं। तो सॉफ्ट बॉल T10 मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट से यहाँ पे कितना कारगर होंगे, कितना काम देंगे। ज़्यादा आपको T20 पे फोकस करना है, क्योंकि सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट के स्टेट शायद यहाँ पे बहुत अच्छे दिखेगा, बट उस लेवल के ये नहीं हो सकते जिस लेवल का ये ECS टूर्नामेंट है। तो आप देखेंगे सॉफ्ट बॉल में ओपन आए हैं और 1 डाउन भी आए हैं, 26, 18 और 0, 15 कुछ इस तरीके से किए हैं। तो एवरेज सा ही रिकॉर्ड रखते हैं। बात कर ले नंदू कृष्णन की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म
मीडियम 26 इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे तो 5, 6, 7 डाउन पे आए हैं, 7, 4, 14 की है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बट 2022 में जो सॉफ्ट बॉल T10 खेले हैं इसमें ओपन आए हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन से खिलाड़ी ओपन आ सकते हैं, कौन सा रिकॉर्ड हमारे लिए सही होगा। कुछ डिफ़िकल्ट स्टेट्स है इन लोगों का, तो हम जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो T20 खेले हैं जैसे इनके स्टेट्स अवेलेबल हमें फोकस ज़्यादा करना है, और जो ECS खेल के आए हैं जिनको एक्सपीरियंस है उन खिलाड़ियों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एवरेज सही रिकॉर्ड है, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। बात कर ले तोजो थॉमस की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 28 इनकी एज है। आप देखेंगे तोजो थॉमस ECS में पार्टिसिपेट किए हैं 2021 में। पहले लास्ट के मैचेस में 2 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, यहाँ पे 1 ओवर, यहाँ पर 2 ओवर। तो फिलहाल तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेंगे, और आपको देखेंगे इनके भी बैटिंग कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये भी ओपन आ जाते हैं, 3 डाउन आ जाते हैं, 5 डाउन आ जाते हैं, लोअर ऑर्डर में आते हैं। तो कुछ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये नहीं कह सकता कि ये ही ओपन आएंगे। 2022 T20 में देखेंगे कि सारे मैचेस में 4 डाउन आए हैं, 1 मैच 2 मैच को छोड़ दे तो, और लगभग पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छी पिक हो सकती है। सिलेक्शन कम है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 2022 से शॉर्ट बॉल T10 के देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक से प्रदर्शन किए हैं। बात कर ले विकेट कीपिंग सेक्शन की, रोहित राजन उन्नीथन, अगर ये विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो ये आपको पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते हैं। ये ECS में खेल चुके हैं, आप देखेंगे कि लास्ट के कुछ मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है। अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो ठीक एवरेज सही रिकॉर्ड रहेगा, आप चाहे तो इनको सिलेक्शन हाई है, आप चाहे तो इनको छोड़ के जा सकते हैं। 2022 T20 में भी देखेंगे यहाँ भी पार्ट टाइम बॉलिंग की है, रेगुलर बॉलिंग नहीं करते हैं। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 में देखेंगे 9 नंबर पर आके 11 रन 7 नॉट आउट 7 गेंदों में किए थे। बात कर ले प्रियंक खन्ना की, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे, 32 इनकी एज है। 2022 T20 में देखेंगे ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आ रहे हैं, ट्रायल रहेंगे, अगर खेले तो ट्राई कर लेना है। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 के देखेंगे तो यहाँ भी ठीक ठाक से प्रदर्शन किए हैं। बात कर ले सोनम रवि की, जिनका सिलेक्शन हाई है बॉलिंग सेक्शन में, 2022 T20 में देखेंगे तो ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आए हैं, एवरेज सही रिकॉर्ड रखते हैं, विकेट भी चटका लेते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई करके जा सकते हैं। लास्ट के मैचेस और फर्स्ट के मैचेस में बॉलिंग नहीं किए थे। 2022 ODI के 1 मैचेस खेले हैं, 4 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिए थे। सॉफ्ट बॉल T10 में भी देखेंगे तो यहाँ भी 3 विकेट 2 मैचेस में लिए, 1 मिनट, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। अभिषेक पटेल की बात करें जो कि शायद इनके भी सिलेक्शन हाई है, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम है रोल इनका, बट बॉलिंग तो अभी तक किसी मैच में नहीं किए हैं। 2022 T20 में आप देखेंगे तो एवरेज सही रिकॉर्ड है, ओपन भी आए हैं, और 3 से 4 डाउन भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है, आप चाहे तो इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ले भी सकते हैं। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 के भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। बात कर ले कि ऑलराउंडर सेक्शन में एक इनका सिलेक्शन कम है, अजमल सलाम की, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सारे मैचेस में बॉलिंग किए हैं, 4-4 ओवर की लगभग बॉलिंग किए हैं, 1 आध ओवर किसी मैच में कट गया है तो उतना सा चल सकता है, बट ये अच्छे बॉलिंग किए हैं 2022 T20 में। T10 में भी 2 ओवर अपने पूरे किए हैं, सॉफ्ट बॉल T10 जो हुआ है उनमें भी ओवर पूरे किए, तो इनकी खास बात है कि ये अपने ओवर पूरे कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बट ये ऑलराउंडर नहीं है, आप देखेंगे कि ओपन भी आए हैं सॉफ्ट बॉल में, बट कुछ किए नहीं हैं रन से, तो आप इनको एज ए बॉलर मान के चलिए, बट ये ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेंगे, गेम चेंजर पिक रहेगी। बात कर ले मानू थॉमस की, ये भी आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगी, बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी। 4-4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, किसी मैच में 1-2 ओवर कटे हैं, बट अच्छी गेंदबाजी की हैं, विकेट लगभग लिए हैं, ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आ रहे हैं। T10 हो ये देखिए इनके 2022 के, ये सॉफ्ट बॉल के नहीं है, डोमेस्टिक T10 के हैं। यहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आए हैं डोमेस्टिक T10 में, तो ये खिलाड़ी आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2022 डोमेस्टिक के T10 के हैं। बाकी यहाँ पे आप 2022 सॉफ्ट बॉल के यहाँ पे दे सकते हैं, ये सॉफ्ट बॉल के हैं, यहाँ पे 2022 में सॉफ्ट बॉल में इन्होंने बॉलिंग नहीं की है। बात कर ले GB जॉकब की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म सोलो बॉलिंग करेंगे। 2022 T20 के आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, 4 ओवर 9 रन 3 विकेट, 4 ओवर 12 रन 1 विकेट, 3 ओवर 18 रन 3 विकेट, 3 ओवर 28 रन 1 विकेट। T10 की बात कर ले सॉफ्ट बॉल की, तो 1-1 विकेट 3 मैचेस में लिए हैं। बात कर ले संतोष कुमार की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट अभी तक किसी मैच में बॉलिंग नहीं किए हैं। इसी है 2021 में देखेंगे कि एवरेज सही रिकॉर्ड है, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 2020 में भी वही रिकॉर्ड है। 2000 ODI में इन्होंने 22 में 2
2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, विकेटलेस गए थे। नितिन दास की बात कर ले, इसी 2021 में आप देखेंगे 8 रन किए हैं, 1 ओवर की गेंदबाजी की है, बट जितने भी मैचेस में बॉलिंग की है विकेटलेस ही गए हैं, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इसी 2022 में भी देखेंगे 2 मैचेस में बॉलिंग किए थे 1 ओवर की, तो 1-1 विकेट लिए थे, बाकी एक मैच में कुछ करने का मौका नहीं मिला था। 2022 ओडीआई में देखेंगे 3 विकेट लेके आ रहे हैं। सॉफ्ट बॉल T10 में आप देखेंगे कि यहाँ भी इनके ओवर कट रहे हैं, 2 विकेट लिए हैं कुल 5 मैच में। बात कर ले संतोष शाह जी की, 2020 के सॉफ्ट बॉल T10 के आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, सॉरी ये 2022 होना चाहिए, यहाँ पे 2020 हो गया है, मैं इन्हें करेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे 2022 सॉफ्ट बॉल T10 में 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, बट सॉफ्ट बॉल का आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बट रिस्की होगा, क्योंकि सॉफ्ट बॉल T10 के किस तरह के टूर्नामेंट थे, कितना बड़ा ग्राउंड था, कुछ कहना मुश्किल है। कृष्णा चंद्रशेखरन की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन, 26 इनकी एज है। 2022 T20 में आप देखेंगे ओपन और 1 डाउन बल्लेबाजी की है, 1 मैच अच्छे खेले हैं, 42-32 गेंदों में, बाकी एवरेज सा ही रिकॉर्ड रखते हैं। बात कर ले क्रिस्टो जियो की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 22 यंग प्लेयर है। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 खेले हैं, 3 मैचेस में 1 विकेट लिए हैं और लगभग 37 रन किए हैं, बट इनके तीनों मैचेस में नॉट आउट गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। बात कर ले जूनो वर्गसे की, जिनको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कम सिलेक्शन है, बिल्कुल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, 2 ओवर की गेंदबाजी 2 मैच में किए हैं, 1 मैच में 1 ओवर किए थे, बट 1 विकेट लिए थे, तो 3 मैच में 4 विकेट एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं। GL SL दोनों में बिल्कुल आपके लिए अच्छी पिक रहेगी। T20 में भी आप देखेंगे 4-4 ओवर की गेंदबाजी दे रहे हैं, ओपनिंग गेंदबाजी करने आ रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेगी, सिलेक्शन कम है। बात कर ले अमल कट्टिल की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 25 इनकी एज है। 2022 T20 में आप देखेंगे 2 ओवर 21 रन, 0 विकेट, ओपनिंग गेंदबाजी करने आए थे। 2022 ODI में देखेंगे 6 ओवर 16 रन, 1 विकेट, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। अमल शिवा की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 25 इनकी एज है। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 में 1 ओवर की गेंदबाजी, 12 रन, 0 विकेट। एंटोनो पोलोसी की बात कर ले, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 24 इनकी एज है। 2022 सॉफ्ट बॉल T10 में 3 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 3 विकेट लिए हैं। बात कर ले नीरसन जीरो की, स्क्वाड में शामिल थे, बट 1 भी मैच नहीं खेले हैं। सतीश कानन कंडास्वामी की भी स्क्वाड में शामिल है, बट 1 भी मैच इनको नहीं खिलाया गया है। सिद्ध वेंकटरामन की बात कर ले, तो ये अभी तक इनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, अगर ये खेलते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात कर ले दूसरे टीम जो इनके अगेंस्ट खेलेगी, USA मगडेबर्ग, राहुल चौधरी महुआ, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे नीचे कम सिलेक्शन में दिखेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छी GL की कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी की चॉइस हो सकती है, अगर ये ओपन आए तो, क्योंकि ओपन किए हैं 2021 में, एक्सपीरियंस प्लेयर है, 4 मैचेस में ओपन किए, 1 मैच में 1 डाउन, और ये जो है लास्ट के मैचेस, मैंने यहाँ पे फर्स्ट में लास्ट के मैचेस लिखे हैं, ये फर्स्ट मैच थे, ये सेकंड, तो लास्ट के मैचेस में ओपन भी किए हैं, और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी अगर देंगे तो आपके लिए CBC के मस्त दावेदार रहेंगे। आप इनको बिल्कुल CBC करके जा सकते हैं। GL में बिल्कुल इनको 10% से भी लेस सिलेक्शन है, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, और T20 में भी ठीक ठाक सही प्रदर्शन करके आ रहे हैं, बट यहाँ पर 4 डाउन बल्लेबाजी किए हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से अच्छे कर सकते हैं। 2022 ODI के रिकॉर्ड देखेंगे तो 7 ओवर 1 मेडन, 25 रन, 3 विकेट, तो 2 मैचेस में 3-3 विकेट लेके आ रहे हैं ODI में, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छी पिक होगी। बात कर ले रणधीर पुडुचेट्टी की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट, 25 इनकी एज है। ECS के ये भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ये भी आपको गेंदबाजी बल्लेबाजी दे सकते हैं, बिल्कुल इनको भी आप CBC ट्राई कर सकते हैं, अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों से ही, आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 2022 T20 में भी ठीक ठाक से प्रदर्शन करके आ रहे हैं, आप देखेंगे तो इनके ओवर नहीं कटे, सबसे बड़ी बात ये है, और रन भी ठीक ठाक से ही बना लेते हैं, तो इनको भी आप CBC ट्राई करके इनको भी जाना है। 2022 में 11 मैच खेले थे, 215 रन और 23 विकेट, आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि विकेट टिकिंग बॉलर है। 11 मैच में, या तो मैंने 5 मैच लिख ही दिए हैं, बट इनके अलावा और 6 मैच खेले हैं, जिनमें 11 मैच में 215 रन 23 विकेट लिए हैं। ODI में देखेंगे 5 मैच में 206 रन, यहाँ पर बल्लेबाजी से अच्छे किए हैं, विकेट 2 ही लिए हैं। बात कर ले गिरीश टंगीराला की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम है। अब देखिए यहाँ पे टीम को अगर कॉम्बिनेशन चाहिए लेफ्टी और राइटी के, तो इनको ओपन करवा दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन चाहिए तो टीम गिरीश टंगीराला को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इनको ओपनिंग करवा दिया जाएगा। और ECS में आप देखेंगे तो ये ओपन भी किए हैं, एक आधी मैच में 1 डाउन भी आए हैं।
तो बट एवरेज सही रिकॉर्ड है, बॉलिंग नहीं की है। बट आप 2022 T20 के रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग किए हैं, तो हो सकता है कि इस टूर्नामेंट में ये बॉलिंग कर जाए। ये आपके लिए गेम चेंजर पिक रहेगी, बिल्कुल आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। ये शायद आपको बैटिंग सेक्शन में ही मिल जाएंगे। बात कर ले हरी पटेल की, ये भी एक इम्पोर्टेंट पिक रहेगी, जीएल के लिए मस्ट पिक रहेगी। इनके भी सिलेक्शन कम है। अब देखेंगे तो 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, ईसीएस के एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। 2022 T20 में आप देखेंगे तो 4-4 ओवर की इनकी भी बॉलिंग मिल रही है। और आप देखेंगे कि सारे मैच में ओपन आए हैं, बट कुछ किए नहीं हैं खास, बट ओपन आए हैं। आप देखेंगे 2 ओपन आए हैं, बट बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं। 2-11-2 पर 4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो आप इनको अगर ओपनिंग में इनका नाम या 1 डाउन में इनका नाम मेंशन रहता है प्लेइंग लिस्ट में, तो आप इनको भी रिस्क लेके सीबीसी ट्राई कर लेना है इनको भी। तो बात कर ले अब इनके तरफ से हर्षा थारला की, जो कि 2022 T20 में ईसीएस पहली बार खेलेंगे। और 2 मैचेस में लास्ट के 6 डाउन आए हैं, 19-7 किए। बाकी मैचेस में 1 डाउन और ओपन आए हैं, 12-21-1-0 कुछ इस तरह से स्कोर किए हैं। और आपको 1 से 2 ओवर T10 में दे सकते हैं। तो आप इनको चाहे तो एज ए गेम चेंजर आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हैं। 2021 T20 में ठीक ठाक से ही बॉलिंग किए थे, 5 ओवर 28 रन 8 विकेट। बात कर ले श्रीकांत कंचुप्पू की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करके दे सकते हैं, 1 आधी ओवर डालेंगे पार्ट टाइम। इसी 2021 में आप देखेंगे तो 3 डाउन 4 डाउन कुछ इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 1-1 ओवर पार्ट टाइम बॉलिंग करके दे सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास करके देंगे। T20 में भी कुछ खास नहीं किए हैं, तो आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। बात कर ले साई तेजा थल्लूरी की, तो ये भी एवरेज सही रिकॉर्ड रखते हैं। 2022 T20 में देखेंगे 1 मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे, बाकी मैच में कुछ किए नहीं है 2000 ODI में, तो आप इनको भी इग्नोर करके जा सकते हैं। एक इनके तरफ से जो इनको सीबीसी बिल्कुल आप इनको ट्राई कर सकते हैं, अगर इनका भी नाम मेंशन रहता है टॉप 4 में। अगर टॉप 4 में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, टॉप 4 में अगर मणिदीप अल्लू का जो अगर टॉप 4 में अगर नेम मेंशन रहता है प्लेइंग लिस्ट में, तो बिल्कुल आप इनको सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे तो कुछ मैचेस में 1 डाउन आए हैं, 3 डाउन आए हैं, 1 डाउन 4 डाउन, धीरे धीरे इनके जो है थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे गया है। बट इन 3 से 4 ओवर यहाँ पर गेंदबाजी किए हैं, तो आपको यहाँ पे भी लगभग 1 से 2 ओवर कर सकते हैं। राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करेंगे। अगर ये टॉप 4 में आ जाते हैं तो आप इनको बिल्कुल सीबीसी ट्राई कर सकते हैं एक आधी टीम में। 2000 ODI में देखेंगे 4 ओवर की गेंदबाजी 27 रन 1 मैच में नहीं किए, तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेगी जीएल की। बात कर ले मिक मुर्रे की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी है। मिक मुर्रे की लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करेंगे, लेफ्टी बॉलर वैसे भी कुछ ठीक ठाक से है। बट इनका एक ही प्रॉब्लम है, ये बॉलिंग तो अच्छे करते हैं, विकेट टेकिंग भी है, और इनके मोस्ट जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं डेथ ओवर में ज़्यादातर बॉलिंग किए हैं। मैंने इनका देखा, ये डेथ ओवर में ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, बट इनके ओवर कट जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बॉलिंग तो अच्छे करते हैं बट इनके ओवर कटे हैं। अब यहाँ पे कितना इनको बॉलिंग दिया जाता है ये देखना होगा। बट ये आपको 4 डाउन बिल्कुल 3 से 4 डाउन आपको बल्लेबाजी करते दिख जाएंगे। ये आपके लिए जीएल की पिक रहेगी। आप चाहे तो एक आधी टीम में सीबीसी ट्राई करके जा सकते हैं। बात कर ले ओम भावसर की, 2022 T20 में आप देखेंगे 3 से 4 डाउन 5 डाउन इस तरह से बल्लेबाजी किए हैं, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। निखिल कोनेरी की बात कर ले तो ये भी आपके लिए जीएल की पिक रहेगी। अगर ये खेलते हैं तो आपको ये गेंदबाजी दे सकते हैं। 1 मैच में 4 विकेट लिया है, बाकी 1-1 मैच लिए हैं, तो एवरेज सही रिकॉर्ड है। 2022 ODI में देखेंगे आप देखेंगे तो 6 ओवर 3 ओवर और 4 ओवर की गेंदबाजी की है, 5 विकेट लिए हैं। साहिल शेट्टी जो कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, जो कि आपको शायद बॉलिंग सेक्शन में ही मिल जाएंगे, सिलेक्शन कम है, ओपनिंग गेंदबाजी कर लेते हैं और आपको 2 ओवर कंफर्म देने चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और ये हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, बट ईसीएस 2021 में कुछ खास नहीं किए हैं और ना ही इनका बल्ला चला है। इनको तो ओपन भी करवाया गया था, 3 डाउन भी दिया गया था, 4 डाउन भी दिया गया था, बट कुछ खास नहीं किए थे। बट ये आपके लिए जीएल पिक रहेगी, बिल्कुल आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। 2022 T20 में भी देखेंगे तो इनके 4 ओवर बिल्कुल आए हैं, ओवर नहीं कटे। सबसे बड़ी बात है, ओवर जिनके नहीं कट रहे वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी। आप देखेंगे तो 10 T20 मैचेस में 13 विकेट लेके आ रहे हैं और ODI में 5 मैचेस में 7 विकेट लेके आ रहे हैं। बात कर ले दीपक नंद कुमार की, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग करके देंगे आपको। 2022 T20 में आप देखेंगे
तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी किए थे कुछ मैचेस में, बाकी मैचेस में ओपन भी आए थे, बट कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर भी खेले हैं, कुछ खास नहीं किए हैं। ओडीआई में भी एवरेज से रिकॉर्ड रखे हैं। 2021 में इन्होंने बॉलिंग की है, सबसे बड़ी बात ये है, बट 2022 में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो इग्नोर करके जाना है। 8 मैच में 8 विकेट लिए थे 2021 में। बात कर ले एक हाई सिलेक्शन जो कि बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, फरहाद विल्लीमोरिया, जो कि कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते, आप इनको बिल्कुल इग्नोर करके जा सकते हैं। एज भी आप इनको देख ले, 51 साल है, तो बिल्कुल आप इनको इग्नोर करके जा सकते हैं। बात कर ले साई विवेक जवेनकर की, राइट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपिंग करके दे सकते हैं, पार्ट टाइम कभी कभी बॉलिंग करेंगे, ना के बराबर, एवरेज कुछ खास रिकॉर्ड है ही नहीं, आप इनको बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। ओडीडी में एक मैच में इन्होंने 1 विकेट लिए थे, बाकी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रखते। ये ओडीडी टाइप के ही प्लेयर हैं, यहाँ पे कुछ खास नहीं करके दे सकते। बात कर ले एक शाबान सलीक, देखिए ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं, अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी है। अफ़गानिस्तान के ऐसे भी जो भी प्लेयर रहते हैं टैलेंटेड रहते हैं, बट इनके स्टेट मुझे वैसे नहीं लगे जिस तरीके के होने चाहिए। तो आप बिल्कुल इनको भी चाहे तो अगर खेले तो जीएल में ट्राई कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान की नेशनलिटी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। परजेश्वर कार्तिकेयन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करके देंगे। 2022 टी20 में आप देखेंगे कि पार्ट टाइम टाइप के बॉलिंग किए थे, एक ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 1 विकेट लिए थे। 2000 ओडीडी में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं किए, तो इनको आप इग्नोर करके जा सकते हैं। बात कर ले चैतन्य संक्रामंची की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 2021 टी20 में आप देखेंगे तो 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, एक ही मैच में इनको 4 ओवर मिला था, तो पार्ट टाइम लगभग बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। 2022 टी20 में देखेंगे 4 मैच में 9 रन, विकेट लेस गए थे, तो ये कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बात करें शफीक गुलजाई की, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है, आप देखेंगे लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक मैच में ओपन भी आए थे, और 1 से 2 ओवर आपको गेंदबाजी दे सकते हैं, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। 2022 ओडीडी में आप देखेंगे, 2022 टी20 में आप देखेंगे तो 3-4 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये आप चाहे तो इनको ट्राई करके जा सकते हैं। और 10 मैच में इन्होंने 57 रन, 14 विकेट लिए हैं 2022 टी20 में, तो यहाँ पर ठीक ठाक सही रिकॉर्ड है। ओडीडी में भी 3 मैच में 5 विकेट लिए है। बात कर ले एक अच्छी पिक की, जो कि गेम चेंजर पिक रहेगी, बिल्कुल आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, सिलेक्शन कम है। विनोद रेड्डी वुडाटी, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म बॉलर अच्छे करते हैं टूर्नामेंट में, और ये भी अच्छे कर सकते हैं, और इनके ओवर बहुत ही 4 से 3 ओवर आ रहे हैं टी20 में, तो यहाँ पे भी 1 से 2 ओवर तो आने चाहिए, लगभग 2 ओवर आने चाहिए। कुछ एक मैच में इनके ओवर कटे हैं, बट ओवर कटे हैं तो मैंने इनके मैचेस देखे तो टीमें इनके अगेंस्ट जो खेल रही थी वो ज़्यादातर ऑल आउट हो रही थी, इसलिए इनके ओवर कट रहे थे। ये आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करके दे सकते हैं। आप देखेंगे 4-4-3 कुछ इस तरीके से विकेट लिए, 4-4-3, यहाँ पे 2-1-1, तो अच्छे बॉलर है, बिल्कुल आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं जीएल एसएल दोनों में। 2022 ओडीटी में 4 मैच में 7 विकेट लेके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम, वहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो अभी के लिए मैंने डेमो टीम जो बना रखी है, कैप्टनसी मैंने एम अल्लू को दी है, क्योंकि हो सकता है कि ये ओपन भी आ सकते, 1 डाउन भी आ सकते हैं, और आर चौधरी भी आपको ओपन दे सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने डेमो टीम ये बनाई है, ये हमारी कभी कंफर्म टीम नहीं है, और स्क्वाड थोड़ी लंबी है, 22-23 खिलाड़ियों का स्क्वाड है। हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर नहीं खेले, मैंने आपको स्टेट्स में बता दिए हैं, पीछे आप जाके बैक कीजिए। अगर आप डायरेक्टली आप डेमो टीम देखने के लिए आ गए हैं तो आप वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पर मैंने जीएल की सीवीसी भी बता चुका हूँ, और अच्छी पिक जो रहेगी, गेम चेंजर पिक रहेगी, सब बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर और ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें नहीं बताऊँगा। बाकी आपको फाइनल टीम जो है आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे और ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, कौन कौन से खिलाड़ी सीबीसी के लायक थे मैंने आपको वहाँ पे बता दिए। आप स्टेट्स में और भी पीछे वीडियो स्किप करके जाइए, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।